चलिए, तो हर सोमवार को हम ये सेगमेंट लेकर आते हैं जहां पर हम आपसे मुलाकात कराते हैं एक फ़ंड मैनेजर की। जी हाँ, वही फ़ंड मैनेजर जो आपके पैसों को बाज़ार में लगाते हैं और आपको मुनाफा कमा कर देते हैं। इस सेगमेंट के ज़रिए हमारी कोशिश यही है कि आप जानें कि आपका पैसा किस फ़ंड मैनेजर के पास है और किस तरह से वो आपके पैसों को निवेश कर रहे हैं। आज बात होगी डीएसपी के वैल्यू फ़ंड की। अपर्णा कार्निक, एसवीपी डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपर्णा, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर हमारा फोकस होगा आपके वैल्यू फंड पर। अपर्णा, क्योंकि हम निवेश को बहुत ही आसान भाषा में और बारीकी में जाकर इस शो के ज़रिए समझाते हैं दर्शकों को, तो मैं चाहती हूँ कि चर्चा की भूमिका बांधी जाए एक बहुत ही आम सवाल से। सुनने में आम है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, लोगों को इस बारे में पता नहीं होता। वो ये है कि ग्रोथ स्टाइल और वैल्यू स्टाइल। वैसे तो निवेश करने के बहुत अलग अलग तरह के स्टाइल्स होते हैं जो लोग फॉलो करते हैं, जो बहुत ही अनुभवी लोग हैं, फंड मैनेजर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो फॉलो करते हैं। कुछ निवेशक भी हैं जो इस तरह के स्टाइल्स को समझते हैं, लेकिन वो काफ़ी मंझे हुए निवेशक हैं जो इसको फॉलो करते हैं। लेकिन क्योंकि अपर्णा हमारे साथ अभी जुड़ी हुई हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बेसिक डिफरेंस, क्योंकि अधिकतर हम ग्रोथ वर्सेस वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टमेंट की बात करते ही रहते हैं, बड़े बड़े चैनल्स पर, अखबारों में आर्टिकल्स भी आते हैं, लेकिन आप आसान भाषा में समझाएंगी दोनों रणनीतियाँ कैसे अलग हैं एक दूसरे से। थैंक यू। पहले आपको और सारे दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं और नमस्कार। कविता, ये जो शब्द है वैल्यू और ग्रोथ, ये पहले मैं बताना चाहूंगी कि बहुत मिसअंडरस्टूड है एक तरफ से, क्योंकि अगर वैल्यू की बात करें तो किसी भी कंपनी का या किसी भी स्टॉक का वैल्यू, सही वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए उस कंपनी की ग्रोथ समझना, इट इज यू कांट डू विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ग्रोथ। और अगर ग्रोथ की बात करें तो भी कोई भी कंपनी का जो भी ग्रोथ है, बट उसका सही वैल्यूएशन में भी मार्केट से ज्यादा आप पे कर सके, आई मीन इंडेक्स से ज्यादा आप पे कर सके, बट उसका वैल्यूएशन एस्टिमेट करना जरूरी है। तो बेसिकली मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि ग्रोथ और वैल्यू ये एक कॉइन के दो साइड्स है और ये रिलेटेड है। जो डिफरेंस एक चीज है कि जो वैल्यू स्टाइल फंड्स होते हैं उनका टिपिकली पोर्टफोलियो जो जो रीजनेबल वैल्यू पे, जिनके प्राइस पे ज्यादा फोकस होता है, और जो ग्रोथ पोर्टफोलियो होता है वहां पे हाई ग्रोथ कंपनीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं। सो इट्स जस्ट अ टिल्ट कि आप किस चीज पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, या कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, या तो कंपनी के वैल्यूएशन या उस स्टॉक के प्राइस को आप ज्यादा ध्यान दे रहे हो। बट एक्चुअली वैल्यू स्टाइल में भी ग्रोथ देखना जरूरी है और ग्रोथ स्टाइल में भी वैल्यू देखना जरूरी है। ये मैं कहना चाहूंगी। ये पोर्टफोलियो में हम कैसे वैल्यू देखते हैं, बेसिकली हमने बहुत साइकिल्स में, बहुत 20-25 साल में पूरे दुनिया भर के स्टॉक्स देखे हैं और बेंचमार्क किया है कि कोई कंपनी कौन से सेक्टर से, उसके प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स क्या है, उसके तो उस हिसाब से उसकी ग्रोथ, अर्निंग्स की ग्रोथ क्या है, उस हिसाब से ऐसे कंपनी को क्या वैल्यूएशन मिलना चाहिए। तो अगर दो कंपनीज है और एक हाई प्रॉफिटेबल कंपनी है जिसका ग्रोथ ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली उसका वैल्यूएशन भी वो फैक्टर करेगा। सो वो वैल्यूएशन हाई होगा। और अगर कंपनी इज नॉट ग्रोइंग तो अकॉर्डिंगली उसका वैल्यूएशन बेंचमार्क लो होगा। तो हमने ये पूरा डेटाबेस बनाया है और उस हिसाब से हम कोई भी कंपनी को लेके बेंचमार्क कर सकते हैं कि ये कंपनी का वैल्यूएशन लगभग कितना होना चाहिए। और अगर वो वैल्यूएशन उससे बहुत ज्यादा है तो फिर वो हम नहीं लेंगे। और अगर पोर्टफोलियो में ऐसे कोई कंपनी है तो हम उसका सेल डिसिप्लिन के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। चलिए, थोड़ा सा और इसको हम बारीकी में समझते हैं। अपर्णा, मेरे ख्याल से आपने बहुत सारी बातें कह दी अपने एक ही जवाब में, और थोड़ा सा इसको हमें बांटना होगा और एक एक करके निवेशकों को समझाना होगा। तो आपके फ़ंड का फ़िलहाल AUM कितना बड़ा है और आपका पोर्टफोलियो किस तरह से विभाजित है तमाम सेक्टर्स में, ये बताएं। हाँ,
तो अभी फंड एक्चुअली हमने दिसंबर 2020 में लॉन्च किए, तो लगभग 2.5 years हुए हैं लॉन्च से। फंड का AUM लगभग 500 से 600 करोड़ के बीच में है, तो अभी छोटा AUM है, वो बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है AUM। और फंड के रिटर्न्स अभी तक कंपाउंडेड रिटर्न्स एनुअलाइज 14% है, अबाउट 14% कंपाउंडेड रिटर्न्स। फंड का जो हीरो है और फंड की जो खासियत है वो उसका डिजाइन है, क्योंकि ये फंड में हमने 2/3 हिस्सा डोमेस्टिक इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और 1/3 हिस्सा ग्लोबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, जो हमारे वैल्यू स्टाइल में फिट आते हैं। तो ऐसे हमने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है। और जो समय में हम मार्केट के वैल्यूएशंस एक्सट्रीम हाई होते हैं, तभी हम थोड़ा सा कैश भी रखते हैं एज अ अपॉर्चुनिटी, कि ड्राई पाउडर, जब सही मौका आए, सही प्राइस मिले, तो वो कैश को हम स्टॉक्स में अच्छे प्राइसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इट इज 2/3 पोर्टफोलियो इंडियन स्टॉक्स, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, सब में इन्वेस्ट करते हैं, और 1/3 हिस्सा ग्लोबल स्टॉक्स, जो ग्लोबल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। और ये क्योंकि इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स है, बहुत सारे थीम्स है जो अवेलेबल ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप सेमीकंडक्टर्स को ले लीजिए, या फिनटेक, या लग्जरी, ग्लोबल लग्जरी ब्रांड्स, या मेडिकल, हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट, बहुत सारे सेक्टर्स है जो, या गेमिंग कंपनीज, या स्ट्रीमिंग कंपनीज आप बोल सकते हो, जहाँ पे इंडियन इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं है इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। सो हाउएवर वो बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। तो वो जो ग्लोबल एलोकेशन है हमारा, वो ऐसे कंपनीज में वाया फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। चलिए, मुझे आपके टॉप 5 सेक्टर्स बताएंगी आप इस फंड के क्या हैं? तो जो डोमेस्टिक स्टॉक्स है, उसके राइट नाउ जो हमारे वैल्यूएशन बेंचमार्क्स के हिसाब से रीजनेबली प्राइस्ड, गुड ग्रोइंग कंपनीज, सॉलिड बिजनेसेस, मटेरियल सेक्टर्स टॉप है हमारे पोर्टफोलियो में अभी। उसमें सीमेंट, एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और स्टील, ये सारे कंपनीज है। मटेरियल सेक्टर के बाद हेल्थ केयर सेक्टर में भी सेकंड लार्जेस्ट हमारा वेट है। हेल्थ केयर सेक्टर एक्चुअली काफी टाइम से इतना अच्छा किया नहीं है, बट कंपनीज अच्छे हैं और वैल्यूएशंस अच्छे हैं, तो वहां पे अच्छा एलोकेशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे सेक्टर्स, बड़े सेक्टर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल्स, ये हमारे टॉप सेक्टर्स है फंड में एट दिस टाइम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपने कहाँ अपनी पोजीशन कैसे बना रखी है, इसके बारे में कुछ समझाएं हमें। तो अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टिंग आप की बात करेंगे तो बेसिकली जो लैंडस्केप हम देख रहे हैं वो बहुत वास्ट है। लाइक आप देख सकते हो, यूएस है, यूरोप है, जापान है, चाइना है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है, बहुत सारे सेक्टर्स है। तो हमने जैसे अप्रोच किया है, हमने ऐसे मैनेजर्स को ढूंढ के, ग्लोबल मैनेजर्स को ढूंढा है जिनका 20, 25, 30 साल का एक्सपीरियंस है ग्लोबल इन्वेस्टिंग का, और उनकी ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी स्टडी की है, उनके रिटर्न्स, उनके पोर्टफोलियो स्टडी किए, और ऐसे चूज किए 4 या 5 मैनेजर्स, और उनके पोर्टफोलियोज में हमने इन्वेस्ट किए हैं। तो सबसे जो फेमस और सबसे बड़ा हमारा इन्वेस्टमेंट है बर्कशायर हैथवे, जो सब जानते हैं, वॉरेन बफेट, चेयरमैन ऑफ बर्कशायर हैथवे। ये कंपनी ऑलमोस्ट 6th or 7th लार्जेस्ट यूएस मार्केट कैप लिस्टेड कंपनी है। तो दैट इज आवर बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट, वन ऑफ द फाइनेस्ट, जो वैल्यू इन्वेस्टर्स कहते हैं, जिनकी किताबें लोग पढ़ते हैं, वॉरेन बफेट। और उनके बर्कशायर हैथवे की आप बात करें तो बर्कशायर हैथवे कंग्लोमरेट है, जिसके अंदर यूटिलिटीज कंपनीज है, रेल रोड्स है, और टेक इन्वेस्टमेंट से जैसे कि एप्पल और बैंक ऑफ अमेरिका। सो उनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अदर देन बर्कशायर हैथवे वी हैव 4 अदर मैनेजर्स, 2 यूके बेस्ड मैनेजर्स है और 2 यूएस बेस्ड मैनेजर्स है, जिनके अगेन ग्लोबली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज है।
तो अपर्णा, मुझे एक बात बताइए, जो फंड का स्ट्रक्चर है वो मोटे तौर पर एक फ्लेक्सी कैप की तरह ही होगा? यस, लेकिन एक डिफरेंस है, लाइक मोस्टली आप देखोगे इंडिया में जो भी फ्लेक्सी कैप फंड्स है सिर्फ लार्जली इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो द डिफरेंस इज दैट वी हैव 1/3 पोर्टफोलियो इन इंटरनेशनल स्टॉक्स। तो ये काफी बड़ा डिफरेंस है। और हमारे पोर्टफोलियो में एक और डिफरेंस है कि हम लेवरेज्ड कंपनीज को लेते नहीं है, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारा ध्यान हम लोग देते हैं। तो हमारे पोर्टफोलियो में लगभग लेंडिंग कंपनीज जैसे कि बैंक्स और एनबीएफसीज नहीं है। सो ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। अपर्णा, अभी आप जो नया पैसा है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना डाल पा रही हैं? क्या वो लिमिट बढ़ा दी गई है जो इस लिमिट? हाँ, लिमिट है, दैट्स ट्रू, बट जैसे फंड साइज अभी 500 की 600 करोड़ फंड साइज है, इसके अंदर अभी भी है, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो 2/3 1/3 हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। जब फंड साइज बहुत बड़ा हो जाएगा फिर उस हिसाब से मे बी तभी हम लोग नहीं कर सकते, बट राइट नाउ वी कैन डू इट। वी हैव स्टिल लिटिल बिट ऑफ लिमिट्स अवेलेबल फॉर अस टू इन्वेस्ट। अब इसी तर्ज पर बाज़ार में ऑलरेडी बहुत सारे फंड्स मौजूद हैं जो आपको अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में एक्सपोजर दे रहे हैं। आपके पास फिलहाल लिमिट है तो आप नया पैसा उसमें डाल सकती हैं। कुछ फंड्स शायद ये नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा ये एक ऐसा भी फंड है जो वैल्यू थीम पर है। अब मेरे पास ऑलरेडी अगर एक फ्लेक्सी कैप है तो इस तरह का फंड मेरे पोर्टफोलियो में किस तरह का वैल्यू ऐड कर सकता है? ऐसा नहीं है कि आपका जो निवेश है, जिन स्टॉक्स में आपने पैसे लगाए होंगे वो स्टॉक्स में इन फंड ने नहीं लगाए होंगे। होता है फंड मैनेजर्स स्ट्रैटेजाइज करते हैं, लेकिन मोटे तौर पर रणनीतियाँ घूम फिर के काफ़ी हद तक सिमिलर ही होती हैं अगर हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करें तो मुख्य तौर पर। क्यों मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में डालूं जब मेरे पास ऑलरेडी एक शायद लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या एक फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप ऑलरेडी हो? तो एक चीज डेफिनेटली मैंने जो इंटरनेशनल की बात की वो ऑलरेडी, आई विल नॉट रिपीट दैट, बट 1/3 ऑफ द पोर्टफोलियो गिव्स अ वेरी गुड डाइवर्सिफिकेशन। ये जो 1/3 है उसमें अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में डीमोनेटाइजेशन या जो अपने करेंसी कुछ वीक हो गई या इलेक्शंस में कुछ प्रॉब्लम हो गया या कुछ भी इंडिया में हो गया, ये जो 1/3 है उसका बहुत अच्छा कुशन मिलता है, जो हमने इनफैक्ट यही साल में देखा है, वेर इंडियन मार्केट 5% ऑलमोस्ट 6% डाउन था, बट हमारे फंड का एनएवी एक्चुअली पॉजिटिव था बिकॉज पार्टली ऑफ द ग्लोबल। ऑल्सो लास्ट ईयर आप देखोगे तो इंडियन रूपी 10% ऑलमोस्ट डेप्रिशिएट हुआ था। तो इस हिसाब से जो हमारे डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स है उन्होंने थोड़ा सा कुशन दिया इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज डॉलर एक्चुअली अप्रिशिएट अगेंस्ट द रूपी, तो थोड़ा सा अगेन रिस्क मैनेजमेंट, थोड़ा सा नैव में कुशन मिल जाता है। सेकंड चीज, बिकॉज हम लोग वैल्यूएशन को बहुत स्ट्रिक्टली मैनेज करते हैं। हमारे जो इमोशनल बायसेस है या हमारे जो ग्रीड और फियर के साइकिल्स को चेस करने की टेंडेंसी है, ये कंट्रोल करने के लिए हमने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रखे ऑन वैल्यूएशन। और अगर वैल्यूएशंस हाई है तो हम कैश में रखते हैं। सो कविता, इन हमारे फंड में अलग अलग पॉइंट्स इन टाइम पे 10 से 15% के ऊपर हम कैश रखते हैं जब वैल्यूएशंस एक्सट्रीम हो जाते हैं। सो and when valuations become extreme, then of course like all flexi caps we will, but हमारा जो इवैल्यूएशन का जो डिसिप्लिन है वो हम बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करते हैं। इसीलिए हमारा जो पोर्टफोलियो है कविता, मोस्ट फ्लेक्सी कैप फंड से बहुत ही अलग है इन टर्म्स ऑफ उसका सेक्टोरल मिक्स। आप देखोगे यार, टॉप स्टॉक्स आप देखोगे तो बहुत ही अलग है। मोस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स they will have a very large weight in say financial companies और consumer companies आप देखोगे, तो हमारे फंड में ऑलमोस्ट ये दोनों सेक्टर्स बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए हम वी बिलीव दैट ये अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर सकता है किसी के पोर्टफोलियो को और रिपीट नहीं करता है किसी के पोर्टफोलियो को। अपर्णा, बहुत अच्छा लगा आपने समय निकाला और इतने विस्तार से अपने फंड के बारे में और तमाम बारीकियों पर चर्चा की हमारे साथ। धन्यवाद।